हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शशि ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी बुक का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्व करके सब क्वेश्चन को समझाऊंगा और उसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक पहले एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इक्वल्स टू 1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक बना लेंगे, पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पे x होता है, तो यहाँ होता है x डैश, x डैश, y y डैश। x में इधर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इस साइड x का वैल्यू नेगेटिव होता है, यहाँ पे y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, नीचे में y का वैल्यू नेगेटिव होता है, इस तरह का होता है। इसमें क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे है एक्स का वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लाइन कर देते हैं, तो एक लाइन कर देते हैं ऐसे। देखिए ये इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक्स ड्रॉ कर लेते हैं ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी ड्रॉ कर लिया और बी को ओ से मिला देते हैं। यहाँ पे एक ओ ड्रॉ करेंगे, लिख देंगे ओ, बी से ओ को मिला देंगे, इस तरह से बना ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में डाल दिया है इसको। अब देखिए, अब इसमें क्या दिया है, कॉस का वैल्यू दिया है -1/2। कॉस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/2। तो -1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB cos x इक्वल्स -1/2। इन ट्राइंगल OAB cos x इक्वल टू दिया हुआ -1/2। तो -1/2 का मतलब क्या है, -1/2 का मतलब है cos का ये होता है b/h। cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। b मतलब होता है बेस, बाई h मतलब हिपोटेन्यूस, बेस बाई हिपोटेन्यूस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस है OA। अब इस ट्राइंगल को अगर हम लोग देखें, OAB को अगर देखें तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसको देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा ओ ए, और परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और ओ बी हाइपोटेनस हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा इसमें। तो इसमें अगर यहाँ पे लिखेंगे तो -1/2 इक्वल्स टू ओ ए मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। ये हो गया ओ ए बाई ओ बी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देते हैं इसमें कोऑर्डिनेट में, ओ ए का वैल्यू -1 है ऊपर में, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। और ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी का वैल्यू 2 है, तो ओ बी क्या है, हाइपोटेनस, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें निकालना क्या है, ओ ए निकल गया है, ओ बी निकल गया, ए बी निकालना है। तो ए बी यहाँ पे लिख देंगे, ए बी इक्वल्स रूट अंडर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे इसको। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट अंडर में। तो इसी तरह से ए बी निकालेंगे तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम ए बी का वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, -1 का स्क्वायर यानी 1, रूट अंडर 3 ये आ जाएगा, रूट अंडर 3 ए बी। तो ए बी रूट अंडर 3, रूट में तो 2 वैल्यू होता है, प्लस माइनस 2 वैल्यू होता है। अब चूंकि देखिए, अब इसमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ए बी किस डायरेक्शन में है। देखिए ए बी डायरेक्शन में है, ओ वाई का डायरेक्शन में है। तो ओ वाई का डायरेक्शन में, तो ओ वाई डैश का डायरेक्शन में, तो ओ वाई डैश का डायरेक्शन में जब होता है तो ओ वाई डैश का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आता है। तो ओ ए का वैल्यू नेगेटिव में, मतलब ए बी का वैल्यू नेगेटिव में होगा, तो ए बी का वैल्यू हम लोग -√3 लेंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू -√3। इस तरह से ए बी का वैल्यू आ गया -√3।
अब और दो तो वैल्यू तो दिया हुआ है, ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है, ओ ए का वैल्यू दिया है -1, ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है 2, और ए बी का वैल्यू तो अभी पता चल गया, ए बी का वैल्यू हो गया -√3 इस तरह से। तो और जो बोल रहा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लेंगे इसमें से हम लोग। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से लिखना है देखिए। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिखेंगे साइन एक्स। साइन का क्या होता है, साइन का होता है p/h। तो p है ए बी बाई ए पी, तो अभी आ गया -√3। तो p/h, तो परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनियस, तो √3/2, मतलब ए बी बाई ओ बी, है ना। तो साइन ए लिखेंगे ए बी बाई ओ बी, तो ए बी का वैल्यू लिखेंगे -√3/2, ये आ गया साइन एक्स का वैल्यू। अब इस तरह से साइन के बाद 10 लिख लेंगे, 10 एक्स का वैल्यू 10 एक्स होगा ए बी बाई ओ ए। 10 का क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी बाई ए बी बाई ओ ए, पी बाई बी हो गया इक्वल्स टू √3 -√3/-1, यहाँ पे देख लीजिए -√3/-1, है ना। तो इसको डाल देंगे, अब -1 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा √3, 10 एक्स का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से निकाल लेंगे 10 एक्स के बाद कोसेक्स का, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का ए बी बाई ओ बी था, तो ओ बी बाई ए बी हो जाएगा इसका, ओ बी बाई ए बी। तो ओ बी बाई ए बी यहाँ पे √3/2 था, तो 2/√3 आ जाएगा, साइन भी रहेगा माइनस का, -2/√3, ये आ गया कोसेक एक्स का वैल्यू। अब उसी तरह से कोसेक का के बाद सेक का वैल्यू लिख लेंगे, सेक एक्स का वैल्यू। तो सेक एक्स क्या होता है, सेक सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का क्या होता है, b/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/b। तो h है हाइपोटेनस 2 बाई बी क्या है -1 है, 2/-1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ बी बाई ओ ए इक्वल्स 2/-1, 2/-1। तो इस तरह से 2/-1 ये -2 ये हो गया। अब इसके बाद एक लिखना है कॉट एक्स। तो कॉट का क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, 10 का ए बी बाई ओ ए था, तो इसमें ओ ए बाई ए बी आ जाएगा। तो ओ ए बाई ए बी यानी कि -1/-√3, दोनों माइनस में आया, तो अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने बोला था सब लिख दिया, सबका वैल्यू हो गया। यहाँ पे साइन का वैल्यू हो गया, 10 का आ गया, कोसेक का आ गया, सेक का आया, कॉट का आ गया, और कॉस का तो पहले दिया ही हुआ था। देखिए कॉस का तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, कोस का। इस तरह से सबका वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह सब बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या है, इसमें एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक एक्स वाई ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सिंपल सा, एक्स डैश वाई डैश, ये ओ है, ये है। अभी क्या बोल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक बनाएंगे हम लोग ए बी, ए हमेशा नीचे रहेगा, ए बी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनाएंगे, अब इसको बी को मिला देंगे ओ से, बी को ओ से मिला देंगे, यहाँ पे बी को ओ से मिला देंगे, तो इस तरह से। अब इसको ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी को ओ से मिला दिया, है ना, बी को ओ से मिला दिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, तो साइन एक्स इक्वल टू 3/5, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है p/h, तो ये है होगा 3, ये होगा 5, 3 और 5 आ गया, दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। साइन एक्स
साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5। तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है AB/OB से AB मतलब परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनियस। तो AB/OB हो गया, तो दो का वैल्यू मिल गया। AB इक्वल्स टू हो गया 3 और OB इक्वल्स टू 5, दो वैल्यू आ गया। अब एक और वैल्यू चाहिए, क्या? एक वैल्यू चाहिए OA का वैल्यू चाहिए। तो OA इसके लिए बेस है ना। तो OA का वैल्यू चाहिए, तो OA का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो OA निकाल लेंगे। OA इक्वल्स टू क्या होगा? रूट अंडर OA तो बेस है, तो हिपोटेनियस में इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हिपोटेनियस क्या? OB² माइनस AB²। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो 5² माइनस 3² रूट अंडर में, तो 5×5 = 25 माइनस 3×3 = 9 रूट अंडर में, तो आ जाएगा 16 रूट अंडर, तो आ जाएगा +-4। अब ये आ रहा है +-4 है ना, इसका वैल्यू +- OA का आ रहा है। अब चूंकि देखिए ये क्या है, ये OA जो है ओ एक्स डेस का डायरेक्शन में है, तो ओ एक्स डेस का हमेशा वैल्यू नेगेटिव होता है, तो OA का वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा, है ना। तो OA का यहाँ पे लिख लेंगे, OA इक्वल्स टू -4 में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज OA इज इन द डायरेक्शन ऑफ OX डैश। OX डैश का डायरेक्शन में है OA, तो इसलिए O का वैल्यू -4 आएगा इस तरह से। तो अब सबका वैल्यू पता चल गया। AB का वैल्यू हो गया 3, OB का वैल्यू हो गया 5 और OA का वैल्यू हो गया -4। तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब सबका लिख लेंगे अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि कॉस लिखेंगे पहले, कॉस एक्स के लिए क्या होता है? कॉस एक्स का होता है B/H, बेस बाई हिपोटेनस। तो बेस इसमें क्या दिया हुआ है? बेस OA दिया हुआ है, तो OA बेस है, तो OA/OB इसको लिख लेंगे। और वैल्यू देखेंगे, OA का वैल्यू कितना है? -4, -4/5 ये आ गया कॉस का। अब इसी तरह से 10 का लिखेंगे। 10x इक्वल टू क्या होता है? 10x इक्वल टू होता है बेस, 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। तो AB/B कितना है? B है OA, AB/OA इक्वल टू हो जाएगा 3/-4। तो इसको हम लोग -3/4 भी लिख सकते हैं, ये लिख देंगे 10 का। अब उसी तरह से 10 के बाद कोसेक लिखेंगे, कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन साइन का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। कोसेक साइन का होता है P/H, तो इसका H/P हो जाएगा, हिपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो H क्या है? OB है, OB H क्या है? OB बाई P मतलब कि AB, OB/AB, तो 5/3 ये आ गया कॉसेक का वैल्यू। अब जरा सेक का वैल्यू लिखेंगे, सेक एक्स, सेक का कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा OB/OA। यहाँ पे है क्या था? OA/OB था ना, तो OB/OA हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5/4। इस तरह से सब फंक्शन लिख लेंगे। फिर कॉट एक्स का लिखेंगे, कॉट एक्स का क्या होता है? 10 का उल्टा, 10 का AB/OA था, तो इसका OA/AB होगा, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो ये -3/4 था, तो ये -4/3 हो जाएगा, -4/3। इस तरह से सब फंक्शन लिख लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का ज्ञान से पूरा। अब इस तरह से बना लेंगे। एक और क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cot x इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है x थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो अब इसको फिर बनाना पड़ेगा। पहले इसको इसे बना लेते हैं। ये होगी x एक्सिस, ये एक्सिस x डैश, y डैश, इस तरह से इसको पॉइंट को O नाम है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, x कहाँ पे है? x इस क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाला में,
थर्ड में यहाँ पे ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी ड्रॉ कर लिया, बी से ओ को मिला लेंगे, बी से ओ को मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ था कॉट एक्स, तो कॉट का क्या होता है, टेन का होता है पी बाई बी, तो बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी, तो बेस ये वाला हो गया, तो बेस हो ये हो गया बेस, तो बी बाई पी परपेंडिकुलर यानी कि ये 4 ये हो जाएगा। तो अब देखिए 3/4 इस तरह का होगा। अब चूंकि देखिए अब इसमें कॉट पहले लिख लेते हैं, कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स इक्वल्स टू 3/4, तो कॉट के लिए क्या होगा, कॉट के लिए होगा ओ ए बाई ए बी, ओ ए बाई ए बी इस तरह से होगा। तो अब देखिए ओ ए दिया हुआ है 3 यूनिट, ओ ए इक्वल्स टू 3 है ना, और ए बी इक्वल्स टू 4। तो अब हम लोग क्या निकालना है, निकालना है हिपोटेनस यानी ओ बी निकालना है। तो पहले हम लोग हिपोटेनस ओ बी निकाल लेते हैं। ओ बी के लिए होगा रूट अंडर ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो ओ ए का वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 4 में स्क्वायर, ये सब रूट अंडर में आएगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ये रूट अंडर में आएगा। इसको हो गया 25 का रूट इक्वल्स टू 5 यानी +-5 वैल्यू आ गया कितना, +-5 ये वैल्यू आ रहा है। अब देखिए ओ ए का डायरेक्शन क्या है, ओ ए का डायरेक्शन क्या है, ओ ए तो प्लस में ही है ना, तो ओ ए का प्लस होगा, +5 आएगा है ना। अब लेकिन देखिए अब इसमें क्या है ना, ओ बी जो है, ओ ए जो है, ओ ए ओ एक्स डैश के डायरेक्शन में है, तो ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा ये। और ए बी जो है ये ओ वाई डैश के डायरेक्शन में है, तो ए बी का वैल्यू 4 है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि इसका डायरेक्शन में है ना। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, इस तरह से लिख लेते हैं, ओ ए इज इन डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स डैश, ओ ए इज इन डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स डैश, तो ओ इक्वल्स टू -3। अब इसी तरह से ए बी क्या है, ए बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई डैश का डायरेक्शन में ए बी दिया हुआ है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा -4 इस तरह से। अब सबका वैल्यू पता हो गया, ओ ए का वैल्यू, ओ बी का वैल्यू और ए बी का, तीनों का वैल्यू पता हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे साइन, अब अदर फंक्शन जो है, तो सबसे पहले लिख देते हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है ए बी मतलब पी बाई एच है ना, मतलब परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनस, तो ए बी बाई ओ बी, तो ए बी का वैल्यू -4/5 ये हो गया साइन एक्स। अब इसी तरह से कॉस एक्स लिख लेंगे, कॉस एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स क्या होता है, ओ ए मतलब बी बाई एच, ओ ए बाई ओ बी इक्वल टू -3/5। उसी तरह से टेन एक्स का लिख लेंगे, टेन एक्स का वैल्यू लिखेंगे, टेन एक्स का क्या होता है पी बाई बी, तो ए बी बाई ओ ए, इसको लिख लिए। तो इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा -4/-3। अब इसको काटेंगे तो 4/3, 4/3 आ गया 10। अब इस तरह से कोसेक लिखेंगे, कोसेक एक्स, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो ए बी बाई ओ बी था, तो ओ बी बाई ए बी हो जाएगा इसका, ओ बी बाई ए बी है ना। तो ये था -3/5, तो हो जाएगा -5/, कोसेक -3/5, तो हो जाएगा 5 -5/4 इस तरह से होगा, यानी -4/5 था तो -5/4 हो गया, ये हो गया कोसेक का। अब इसके बाद में लिखेंगे सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होगा कॉस का उल्टा, तो ओ ए बाई ओ बी था तो ओ बी बाई ओ ए हो जाएगा, ये ओ बी बाई ओ ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/-3, 5/-3 इक्वल्स टू -5/3। तो इस तरह से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब वो लिख दिया, इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 4 बनाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 11 का। अब देखिए इसमें
Find the value of other 5 trigonometric functions if sec x equals to 13/5 and x lies in fourth quadrant. अब इसमें दिया क्या है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे. x किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है. सेक x का वैल्यू है. सबसे पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए. ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया o. इस तरह से. अब क्या बोल रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला क्वाड्रेंट में. ऐसे करके इसको घुमा देंगे घुमा देंगे घुमा देंगे घुमा देंगे, ये यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक. ठीक ना. तो इसको ऐसे लाइन कर देंगे, ऐसे करके लाइन ए बी ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे ए बी ड्रॉ कर लेंगे, ए बी ओ. ए बी ओ ड्रॉ कर लिया. अब इसमें क्या यार, सेक एक्स दिया हुआ है. सेक किसका होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा. तो कॉस कॉस का होता है बी बाई एच. तो इसका होगा एच बाई बी. तो एच बाई बी. तो एच ऊपर हाइपोटेनस है, तो एच बाई बी. तो एच कितना है, 13 बाई, ये 13 हो जाएगा. और ये बी बेस कितना है, 5. 13/5 हो गया. तो ये आपको ए बी निकालना है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे. सेक एक्स इक्वल्स टू 13/5. तो सेक एक्स क्या होता है, ओ बी बाई ओ ए. ओ बी बाई ओ ए लिख लेंगे. अब ओ वैल्यू लिख लेंगे. ओ बी इक्वल्स टू 13, ओ ए इक्वल्स टू 5. ओ बी इक्वल टू 13, ओ इक्वल टू 5, दो वैल्यू लिख लिए. अब हम लोग क्या निकालना है, अब ए बी निकालना है. ए बी मतलब परपेंडिकुलर. तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हिपोटेनियस में माइनस करेंगे बेस को. तो ओ बी स्क्वायर मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर. तो ओ बी क्या है, ओ बी 13 है. 13 में स्क्वायर माइनस ओ ए है 5 का स्क्वायर. तो इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करेंगे तो ये 169 माइनस 25 रूट अंडर में. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 या 4 हो जाएगा. ये हो जाएगा 6 में 2 गया तो 4, 144. 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है. तो प्लस माइनस 12, ये आ गया ए बी. तो ए बी इस डायरेक्शन में है. अब इसमें ध्यान देना है कि देखिए ए बी जो जा रहा है वो किस में, ओ वाई डैश का डायरेक्शन में आ रहा है. तो ये हमसे नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, -12. ओ बी नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन में है ना. तो हम लिख लेंगे ए बी इज इन डायरेक्शन ऑफ ओ वाई डैश. ए बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई डैश. तो ओ वाई डैश का वैल्यू नेगेटिव होता है. तो ए बी इक्वल्स टू 12 -12. ए बी इक्वल्स टू -12 हो गया. चल लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू -12. और दो वैल्यू तो दिया ही हुआ है. ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है 13 और ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 हो गया. अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे इस तरह से. अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लेते हैं. तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन एक्स लिख लेते हैं पहले. साइन एक्स. तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनस, ओ ए बी बाई ओ बी. तो -12/13. इसका लिख लेते हैं कॉस एक्स. तो कॉस एक्स क्या होता है, ओ ए बाई ओ बी मतलब बेस बाई हिपोटेनस. तो ये हो जाएगा 5/13 हो गया. अब फिर लिख लेते हैं 10 का 10x. तो 10x का वैल्यू होता है ए बी बाई ओ ए. मतलब 10 में होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो -12/5 ये हो गया 10 का. फिर कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक एक्स. तो कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, ओ बी बाई ए बी. कॉसेक का इसका उल्टा हो गया, साइन का उल्टा. ओ बी तो -12/13. तो ये जगह 13 -13/12 ये हो गया कॉसेक का. फिर एक और बचा है कॉट. तो कॉट का लिख लेंगे यहाँ पे कॉट एक्स. तो कॉट एक्स का क्या होगा, ओ ए 10 का उल्टा है तो ओ ए बाई ए बी. तो ये था -12/5. तो जगह -5/12. तो इस तरह से सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए. इस तरह से लिख लेंगे. फोर्थ क्वेश्चन हो गया.
इस तरह से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ कर लेंगे कोऑर्डिनेट। कोई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे, एक्स डैश, वाई डैश। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इज राइट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड, ये वाला क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे ए बी ड्रॉ कर लेंगे, ए बी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। बी से ओ को मिला देंगे, यहाँ पे बी से ओ को मिला देंगे। अब यहाँ पे लाइन करेंगे, ऐसे लाइन कर दिया, बी से ओ को मिलाया। अब -5/12 एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b। तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, या फिर इस डायरेक्शन में -12 होता है, तो ऐसे करके लिख लेंगे। क्योंकि ओ एक्स डैश का डायरेक्शन माइनस में होता है, तो -12 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू अब डाल लेंगे, tan x इक्वल्स टू ए बी बाई ओ ए इक्वल्स टू -5/12। इस तरह से ए बी का वैल्यू आ गया 5 और ओ ए का वैल्यू 12। अब निकालना क्या है, ओ बी निकालना है। ओ बी के लिए क्या होगा, ओ बी क्या है, ओ बी हिपोटेनस है, तो √5² प्लस 12 में स्क्वायर। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 144 स्क्वायर करेंगे तो 169। तो 169 आ गया। तो 169 किस चीज़ का होता है, 169 होता है 13 का, 13 हो गया। अब ए बी पॉजिटिव में आएगा, है ना, तो मतलब ओ बी पॉजिटिव में लिख लेंगे 13, है ना। तो इस तरह से बनाते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ओ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई डैश। तो अब देखिए ओ ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स डैश के डायरेक्शन में है। तो ओ ए इक्वल्स टू -12 और ओ बी इक्वल्स टू 13 और ए बी इक्वल्स टू 5। ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब तुरंत से लिख लेंगे, sin x इक्वल्स टू ए बी बाई ओ बी, मतलब p/h, तो 5/13 ये आ गया एक। फिर cos x लिख लेते हैं, cos x इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ बी इक्वल्स टू -12/13। उसी तरह से cosec x इक्वल्स टू ओ बी बाई ए बी इक्वल्स टू 13/5। फिर sec x है, sec x इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ ए, इस तरह से -13/12। और एक और रह गया cot x, तो cot x यहाँ लिख लेते हैं, cot x इक्वल्स टू ओ ए बाई ए बी इक्वल्स टू -12/5। इस तरह से इसका सभी फंक्शन को लिख लिया, साइन कॉसेक सेक और कॉट सबका लिख लिए है, सब आंसर हो गया ये। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन में अभी मैं इसका बनाया हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आपको मेरे चैनल कैसा लगा, आप कॉल करके मुझे बताएंगे, मैसेज करें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इससे आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ओके, बाय।